तैसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल तैसी अंदाज में मैं विपिन बेबाक, मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। अब आपको सीधे लिए चले महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव। आज क्या है? 1 तारीख है, पूरी बात बता दूं। आज 1 तारीख है। लोग बाग अंग्रेजी नए साल की तमाम बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी अहम तारीख, बड़ी अहम घटना भूल जा रहे हैं। और वो क्या है? वो है इस देश के अंदर मनाया जाने वाला शौर्य दिवस, 207वां 207वां शौर्य दिवस। और वो शौर्य दिवस, ये वो वाला शौर्य दिवस नहीं है जो 6 दिसंबर को मनाते हैं भगवा झंडा लहरा के। ये असली शौर्य दिवस है। ये कोई अर्जी फर्जी शौर्य दिवस नहीं है। ये वो शौर्य दिवस है जिसको इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और इंडिया के अलावा, भारत देश के अलावा विदेशी राइटर्स ने भी, विदेशी लेखकों ने भी इसको सुनहरे अक्षरों में टाक दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल। और बेबागी ये वो शौर्य दिवस है। याद करें 1818 का, 1 जनवरी 1818 का वो दिन, जब मुट्ठी भर लोगों ने एक बड़ी तादाद के असुरों को, किनको? राक्षसों को मार गिराया था और उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। और वे असुर कौन थे? 1801 में, मैं आपको बताऊं, 1801 में अंग्रेज हमारे देश में दाखिल हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। और 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर कदम रखा। लेकिन अंग्रेजों ने जो काम किए, जो हम पर जुल्म ढाए, हम पर सितम किए, हमारे ऊपर जो उन्होंने कई बार इस तरीके से अपनाने की कोशिश करी कि हम लोग इंसान ही नहीं हैं। बेबाक जी, अब इस बात को बहुत गौर से सुनना। और दर्शकों, उन अंग्रेजों के जो जुल्म थे, सितम थे, उनके जो प्रहार थे, उनकी जो क्रूरता थी, उन सबसे ज्यादा भी एक क्रूरता थी, उन सबसे ज्यादा भी कुछ जुल्म थे। और वो जुल्म किन्हों ने ढाए? वो थे पेशवा। पेशवान में कौन है? लंबी लंबी चुटिया वारे, लंबी लंबी दाढ़ी वारे, बिल्कुल, ललाट पे तिलक लगाए हुए, लंबी चोटी वाली एंटीना छोड़े हुए वो जब पेशवा आते थे, उन पेशवाओं ने इतना जुल्म ढाया, इतने सितम ढाए कि अंग्रेजों के जुल्म और सितम भी उनके सामने फीके पड़ गए। और मैं 1 जनवरी 1818 का दिन इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि मराठों से पेशवाओं ने पेशवाई छीनी। बहुत सारे लोग बेबाक जी इसमें एक बात कहते हैं कि जो महार थे, ये जो शौर्य दिवस मनाया जाता है, इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी महारों ने, तो ये अंग्रेजों के साथ में मिलकर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, इसलिए शौर्य दिवस मनाते हैं। ये तो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। यही तो सवाल करते हैं ज्यादातर लोग। हाँ, जो वैसे हैं, जो मतलब बहुजन समाज के खिलाफत वाले जो लोग हैं, चुटिया वाले, वो अधिकतर यही बात को कहें। वो इसी बात को कहते हैं, जो मनोवादी सोच के लोग हैं, कि भैया ये तो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुन लें। आज मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ भीमा कोरेगांव की। भीमा नदी के पास में स्थित कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 में जो जनसैलाब उमड़ा, वो जनसैलाब 28,000 पेशवाओं का था। और मुट्ठी भर 800 लोग महार रेजिमेंट के सैनिक थे। महार रेजिमेंट क्या है? सर्च करके देख लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों के साथ में मिलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो महार रेजिमेंट का 1818 में इन पर आक्रमण करना और जीत हासिल कर देना ये बताता है, क्योंकि 300 सैनिक अंग्रेजों के थे और 500 महार थे एकमात्र। लेकिन बेबाक जी, आप मुझे एक सवाल बताएं दर्शकों के सामने, क्या 800 लोग लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं 28,000 लोगों से? जब सब कछु खोरो हो जब ही कर सके हिम्मत, बाकी तो कर ना सके। बिल्कुल सही। मरता क्या ना करता। जब महार जाति और महार जाति के लोग बिल्कुल मर रहे थे और मरने की कगार पर थे, और उनके साथ दुनिया भर के जुल्म जाति है रही, बिल्कुल, तो लास्ट में क्या करते? और कौन कौन सी जुल्म जाति हो रही थी? सब जो भी कछु है सके, झाड़ू, आगे हांडी पांडी, दुनिया भर की जन क्या क्या। आगे हांडी बांधी जा रही थी, पीछे झाड़ू बांधी जा रही थी कि अगर उनका थूक गिरे तो हांडी में गिरे। और पीछे उनके झाड़ू इसलिए बांधी जाती थी कि उनके पैरों के निशान ना बने रह जाएं, और उनके पैरों के निशान पर किसी पेशवा का, किसी ब्राह्मण जाति का पैर ना पड़ जाए। और एक सबसे बड़ी उनकी जो क्रूरता थी वो ये थी बेबाक जी, हाँ जी, दोपहर के समय में निकलने का सिर्फ उनको अनुमति थी, जो परछाई ना बने। बिल्कुल।
जिससे कि उनकी परछाई बहुत छोटी बने और उनकी जब वो चले तो उनकी परछाई लंबी ना बने, क्योंकि दोपहर के समय जब सूरज होता है तो बिल्कुल ऊपर होता है सर के और परछाई छोटी बनती है, तो उनको सिर्फ दोपहर में बाहर निकलने की अनुमति दी जाती थी। इसके अलावा अगर शाम को वो निकलने के लिए जाएं तो उनके ऊपर सजा का प्रावधान था और ऐसी निमर्म तरीके से सजाएं दी जाती थी, ऐसी यातनाएं उनके साथ की जाती थी कि अंग्रेज भी दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। तो अंग्रेजों ने पेशवाई को खत्म करने के लिए जब जंग छेड़ी और अंग्रेजों ने अपनी रेजिमेंट, तो 300 सैनिक उनके पास थे, बाकी 500 सैनिक महार रेजिमेंट के आए। उन्होंने महार रेजिमेंट को ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि देश के खिलाफ लड़ रहे थे, सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि वो इन पेशवाओं को हरा सके और पेशवाई खत्म कर सके। ये जंग जो थी, ये जो झगड़ा था, रियासत का झगड़ा था और 800 सैनिकों ने अपने पूरे जोश खरोश के साथ जंग लड़ी और 28,000 पेशवाओं को मार गिराया, मनुवादियों को मार गिराया। और वहां पर जो कुछ लोग शहीद हुए, 300 कुछ सैनिक अंग्रेजों के थे और 500 महारों के थे, उनमें से कुछ शहीद जो हुए, तो अंग्रेजों ने उस विजय से खुश होकर वहां पे एक स्तंभ बना दिया, जिसे आज भी विजय स्तंभ के नाम से भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में जाना जाता है। अच्छा, बाबा साहब भी वहां पे गए थे? 1 जनवरी 1927 को, क्योंकि 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति फूकी थी और बाबा साहब इस पूरे देश के अंदर मनुस्मृतियों के और मनुवादियों के खिलाफ एक क्रांति ला रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर ही विजय स्तंभ बना हुआ है जो कोरेगांव में स्थित है, और ये कोरेगांव में जो विजय स्तंभ बना है मराठों के और मनुवादियों के खिलाफ बना है। मराठा सिर्फ उस समय साम्राज्य था, मराठों से लड़ाई नहीं थी। देवाग जी, ये भी मैं क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं कि मराठों से लड़ाई थी, मराठा साम्राज्य था, लड़ाई पेशवाओं से थी और पेशवा जो थे वो मनुवादी थे। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1 जनवरी 1927 को वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर शौर्य दिवस मनाते हैं। उसी दिन से आज तक शौर्य दिवस मनता चला आ रहा है और बहुजन समाज के लोग जाते हैं, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शौर्य दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। तो दिक्कत किस बात की? चलो, आप शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आपको सीधे भीमा कोरेगांव लिए चलते हैं और यहाँ पे आप नज़ारा देखो, आपको भी सीना चौड़ जाओ। लीला झंडा लेके पूरा उड़ी जगह खाली हो रही। विभाग जी, ये जो नज़ारा है, ये जो सब दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर, यहाँ पर लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं, तो ये शौर्य दिवस मनुवादियों के सीने पे बड़ी दर्द, बड़ा दुख पैदा करता है। आज मैं आपको बता दूं, 2018 1 जनवरी 2018 को जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उधर भी, उस समय 2018 में इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और शौर्य दिवस मनाने वालों के खिलाफ, जो कि एल्गार परिषद वहां पर था, एल्गार परिषद को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और एल्गार परिषद पे आरोप लगाए कि इन्होंने 2018 में शौर्य दिवस जो वहां मनाया है और भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद को इन्होंने कटघरे में सिर्फ इसलिए खड़ा किया कि ये लोग देश के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं और देश के खिलाफ इन्होंने वहां पर नारे दिए हैं और ये लोग देश के खिलाफ वहां पर लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो बेबाक जी, ये वो लोग हैं मनुवादी जो अगर अपने पूर्वजों के लिए और पेशवाई खत्म करने वाले ऐसे योद्धाओं के लिए अगर शौर्य दिवस मनाते हैं, तो 2018 में इन लोगों ने इसे शांत करने के लिए उनको जेल में डाला, उनको यातनाएं दी और इस शौर्य दिवस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। लेकिन बहुजन समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का युवक और बहुजन समाज का बच्चा रुकेगा नहीं। ये शौर्य दिवस जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को शुरू किया था,
ये चलता रहेगा, निरंतर। चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।